तो दोस्तों जहाँ इस समय हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रहा है वहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ टीवी सीरीज़ के अलावा बहुत सारी टीवी सीरीज़ ऐसी हैं जो कि बेकार में आ गई है, जिनका कोई मतलब नहीं था। और यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ये सोच रहा है क्या इतना टाइम एनर्जी एफर्ट इन्वेस्ट करना ठीक होगा इन टीवी सीरीज़ पे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन क्वालिटी उतनी इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियो सोच रहा है कि अब उतनी टीवी शो ना बनाया जाए, बल्कि उसकी जगह वो बनाया जाए जो कि चलता है, यानी कि इन शॉर्ट स्पेशल प्रेजेंटेशंस। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग ने वेयरवुल्फ बाय नाइट का देखा होगा, वो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी और यहाँ पे ऑडियंस ने उसकी ओरिजिन भी समझ ली थी। तो अगली बार अगर हम लोग उसे एमसीयू में किसी मूवीज़ में देखेंगे तो ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी। उसी तरह दोस्तों मार्वल और भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक लंबी चौड़ी टीवी सीरीज़ के रूप में नहीं, बल्कि एक यहाँ पे स्पेशल प्रेजेंटेशन के रूप में। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि कौन सी स्पेशल प्रेजेंटेशन आने वाली है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं भाई घोस्ट एडे से। अब यहाँ पे इस सुपर हीरो को कौन नहीं जानता है, यानी कि निकोलस केज की वजह से घोस्ट राइडर काफ़ी फेमस हो गया है, लेकिन अभी तक ऑडियंस उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं देख पाई ठीक तरीके से। पहले तो कहा जा रहा था वो हम लोग को दिखाई देगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आगे जाके इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है मिडनाइट सन्स में। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर घोस्ट राइडर को आगे जाके सीक्रेट वॉर में भी दिखाना है, और जो नए फैंस हैं जो कि पुरानी वाली मूवी ठीक तरीके से देखी नहीं या फिर भूल चुके हैं, तो उनको भाई एक ग्लिम्स दिखानी पड़ेगी कि घोस्ट राइडर एमसीयू में कैसा दिखता है और वो क्या कुछ कर सकता है। तो फिलहाल इसकी प्रेजेंटेशन तो हम लोग को कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें हम लोग को कौन सा एक्टर दिखाई देंगे इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। फैंस की बात करें तो उनकी पहली पसंद कियानू रीव्स है, और आगे जाके यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये प्रेजेंटेशन कितना कमाल करती है। अगली स्पेशल प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो एक विलन के ऊपर है, जो कि है भाई मेफेस्टो। हालांकि इसकी थ्योरी तो वांडाविजन से चली आ रही है कि भाई कौन है मेफेस्टो, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। ऊपर से यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि मेफेस्टो हम लोग को आयरन हार्ट की टीवी सीरीज में दिखाई देगा, जहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्सेस डार्क मैजिक हम लोग को समझ में आएगा कि कैसा खेल करता है। लेकिन फिलहाल उससे पहले हमें लगता है कि इसकी स्पेशल प्रेजेंटेशन दिखा के ऑडियंस को ये रिवील कर दिया जाएगा कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आया, इसकी पावर्स क्या है, ताकि ऑडियंस की इसके बारे में जो क्यूरियोसिटी है वो शांत हो जाए। अगली प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो है भाई नोवा। अब इसके बारे में तो ऑडियंस यहाँ पे वॉल्यूम 2 से चर्चा कर रही है, और यहाँ पे नोवा का इन्वॉल्वमेंट तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में होने वाला था जब थेनोस पावर स्टोन लेने ज़ेंडार गया। लेकिन यहाँ पे अभी एक ऐसा हॉल्ट लगा है कि क्या बताए। तो फिलहाल इसकी तो कंफर्मेशन बहुत पहले से चली आ रही है, यानी कि 1-2 साल पहले से, लेकिन ये स्पेशल प्रेजेंटेशन कब आती है इसके लिए तो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नोवा का कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्या पता दोस्तों आगे जाके द मार्वल्स मूवी में इसके बारे में हम लोग कुछ और डिटेल पता चले, और उसके बाद हम लोग को इसकी स्पेशल प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी। अगले कैरेक्टर की बात करें तो ये है भाई सिल्वर सर्फर। अब भाई इसको भी बहुत से लोग जानते होंगे, और यहाँ पे ये भी जानते होंगे भाई कितना ताकतवर है। ये गैलेक्टस तक से भिड़ने चला गया था फैंटास्टिक फोर मूवी में, जो कि बहुत पुरानी वाली थी। लेकिन अभी इसके बारे में और डिटेल में जानना पड़ेगा। कहा जा रहा है ये जो स्पेशल प्रेजेंटेशन है ये हम लोग को फैंटास्टिक फोर मूवी से पहले दिखाई जाएगी, जहाँ पे ये लोगों को आके वार्न करेगा कि गैलेक्टस आने वाला है। और अगर इसके बाद फैंटास्टिक फोर मूवी आती है, उसके आगे जाके सीक्रेट वॉर आती है, तो हम लोग को एक चीज़ की हिंट कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में कैंग के अलावा, डॉक्टर डूम के अलावा गैलेक्टस भी विलन हो सकता है। अगले कैरेक्टर की बात करें जिसका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है थंडरबोल्ट्स के प्रोजेक्ट में, जो कि है भाई सेंट्री। अब ये इतना पावरफुल बीइंग है कि इसकी एक दूसरी पर्सनालिटी भी है वॉइड, जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, और उसका कैरेक्टर विलन के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन सेंट्री की स्टोरी क्या है, इसको कौन प्ले करेगा, ये सब डिटेलिंग अगर इसके प्रेजेंटेशन में दिखा दी जाएगी तो थंडरबोल्ट्स देखने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस ये चाहती है कि सेंट्री का जो रोल है यहाँ पे हेनरी कैविल प्ले करे। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्या ये कास्टिंग कंफर्म होती है या फिर बस फैन कास्टिंग बन के रह जाती है।